हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कल की 2898 एडी के बारे में, जो कि यह काफ़ी हिट मूवी है हमारे प्रभास भाई की। और मेरी माने तो आपको इनको थिएटर में जाके देखना चाहिए, जो कि उनका एक्सपीरियंस अलग ही है। पर पहले आप इस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, बाद में जाके देखिएगा। और जो इनका ग्राफिक है और स्टोरी लाइन है वो बेसिकली बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम बिना देरी किए गए पूरे एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ पर हमारे महाभारत के युद्ध से, जो कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चिरंजीवी अश्वत्थामा को, जो कि तभी थी वो चिरंजीवी नहीं होते, बल्कि वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं हमारे अभिमन्यु के बेटे पर, जो कि एक गर्भवती में होते हैं उनके ऊपर। तभी ये देखकर हमारे जो श्री कृष्ण होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये तुमने बहुत ही गलत बात की है, जो कि उन बच्चे का कोई इसमें कसूर भी नहीं है और वो तुमने तभी ही मार दिया जब वो जन्मा ही नहीं है। और यहाँ पर जो हमारे कृष्ण भगवान होते हैं वो हमारे अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि तुम अमर हो। बेसिकली दूसरों लोगों के लिए ये वरदान है, लेकिन अश्वत्थामा के लिए ये श्राप बन जाता है। और यहाँ पर ही हमारा अश्वत्थामा होता है, वो कहता है कि प्रभु मैं इसके प्रायश्चित के लिए क्या करूं। तभी ही जो श्री कृष्ण होते वो उनका रास्ता दिखाते, वो कहते हैं कि अब कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, वो धीमे धीमे अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। तभी ही जब मेरा जो कल की रूप है वो पृथ्वी पर आएगा, तभी ही तुम्हें उन्हें बचाना है और उनको जो जन्म होगा तुम्हें उनमें मदद करनी है। तभी ही ये जो पूरी की पूरी गाथा है वो हो पाएगी और ये जो पूरा का पूरा जो मेरा प्रण है वो प्रण पूरा हो पाएगा। और यहाँ से शुरुआत होती है, जो कि अब हमें दिखाया जाता है, जो कि काशी को, जो कि काशी की तरफ कुछ लोग जा रहे होते हैं, जो कि गंगा पूरी की पूरी सूख चुकी होती है। और यहाँ पर पूरी की पूरी पृथ्वी में सिर्फ काशी ही ऐसा स्थल होता है जहाँ पर कि अब लोग यानी कि ह्यूमन रहते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स में एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं और सारी ऐशो आराम है। जो कि यहाँ पर उनका मसीहा भी रहता है, जो कि उनका वहां कर का वो राजा होता है और वहां पर उन्हीं की हुकूमत पूरी की पूरी चलती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है उनके लिए चाहिए 1 मिलियन यूनिट, यानी कि 1 मिलियन जो कि उनकी करेंसी हो जाती है वो। और यहाँ पर जो उनके कुछ हंटर होते हैं वो भी होते हैं। और यहाँ पर जो उनका सुप्रीम होता है, उन सुप्रीम की भी काफी बड़ी सेना होती है, जो कि इन लोगों के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स के जाने की मदद से काफी ज्यादा इन लोगों में कंपटीशन हो जाता है और हंटर हो जाता है, जिनकी मदद से वो यूनिट इकट्ठा करना चाहते हैं और कैसे भी करके वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि यहाँ के सुप्रीम को, जो कि वो काफी ताकतवर होते हैं, वो एक सीरम के पीछे पड़ा होता है, जो कि वो सीरम गर्भवती महिलाएं होती है उनमें से निकाला जाता है, जो कि वो उनको पावर देता है। लेकिन आज तक ऐसा सीरम नहीं बना है जो कि वो उनके अपना सके और अपना पावर बढ़ा सके। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सुमति को, जो कि सुमति एक प्रेग्नेंट है, जो कि उनके साथ जो लड़कियां होती है वो उनको नहीं पता कि यह प्रेग्नेंट है, बल्कि वो एक एक्सपेरिमेंट का ही एक शिकार है, जो कि वहाँ का सुप्रीम होता है। बल्कि वो ऐसा मानती है कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये मेरे अंदर एक जानी पल रही है, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ रही है। बेसिकली वो तब पावरफुल होता जब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 250 दिन के ऊपर होती, लेकिन एक भी लेडी ये वहां पर नहीं पहुंची है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे प्रभास को, जो कि प्रभास यहाँ के भैरवा के रूप में होते हैं, जो कि उनका कैरेक्टर का नाम भैरवा है। और वो यहाँ पर एक हंटर होते हैं, जो कि उनका भी एक सपना होता है कि वो 1 मिलियन यूनिट इकट्ठा करके वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। और यहाँ पर एक जो कि एक बंदा होता है, उनके ऊपर इनाम लगा होता है, जो कि उनका इनाम होता है 5000 यूनिट, जो कि वो कैसे भी करके दूसरे जो हंटर होते हैं उन्हें चुरा के वो खुद रखना चाहता है। और वो इसके हिसाब से वो काफी सारे दूसरे जो हंटर होते हैं उनके साथ वो लड़ता झगड़ता है और उनसे मुकाबला करता है और वो कैसे भी करके जीत जाता है। और यहाँ पर जो उनके पास काफी डिफरेंट जो कि इक्विपमेंट होते हैं वो भी हमें दिखाई जाते हैं, जो कि वो वहां पर कैसे भी करके उनसे हासिल कर लेता है, जो कि वो जो बंदा होता है वो भी इसका फैन हो जाता है। और यहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा जो भगवान थे, यानी कि हमारा भैरवा, उस भैरवा को यानी कि अब दिशा पटनानी, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड होती है, उन्हें हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है वो
कॉम्प्लेक्स में काम कर रही होती है। तभी जो हमारा भैरवा है वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स में ले जाओ। तभी वो उनको 1 घंटे की परमिट दिला देती है जो कि वहां पर काम करने की। लेकिन हमारा भैरवा काहे सुधरेगा, वो वहां पर काम करने की बजाय वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में है वो घूमता है और वो सारी की सारी ऐशो आराम की जिंदगी है वो देखता है। और तभी वो डिसाइड कर लेता है कि मैं कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स में आऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से वो वहां पर पकड़ा जाता है और वो वहां से जो कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं वो इन्हें निकाल देते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि हमारी सुमति होती है, इनके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है वो अब वहाँ के जो कॉम्प्लेक्स के लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है। वो ये भी पता चल जाता है कि ये जो लेडी है वो 250 दिन के बाद भी वो ज्यादा प्रेग्नेंट रही है और इनकी वजह से जो उनका सीरम है वो सीरम काफी काम में आएगा। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो इनके अंदर जो सीरम है वो सीरम अब निकाला जाएगा, जो कि इनकी वजह से जो सुप्रीम है वो सुप्रीम अपनी यास पूरी करेगी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो एक छोटी सी जो रिबेल लड़की होती है वो वहां पर एक गुफा में पहुंच जाती है जो कि रोबोट के बचने के लिए। तभी यहाँ पर हमें अश्वत्थामा को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी हालत में वहां पर बैठे हुए होते हैं। वो जो रोबोट जो उन लड़की का पीछा कर रहा होता है उनको वो मार देते हैं। और जो जो लड़की होती है वो लड़की के पास एक मणि होती है, जो मणि होती है वो तभी चमकने लगती है। और यहाँ पर जो हमारे अश्वत्थामा होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब प्रभु के आने का टाइम हो गया, यानी कि अब कल्कि का जन्म होने वाला है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वो शंबाला के कुछ गांव में तैयारी भी होने लगती है। और तभी यहाँ पर जो हमारी जो कल्कि की माँ होती है उनके वापस मशीन में डाला जाता है जो कि उनके अंदर से सीरम निकालने के लिए। तभी यहाँ पर कुछ नेचुरल चीजें होती है जो कि यह चीजें काफी मशीन बंद कर देती है काम करना, और वहां पर पावर भी चला जाता है। इनकी वजह से जो मशीन है वो मशीन सिर्फ 1 बूंद ही सीरम निकाल पाती है, बाकी वो वहां से निकल कर टनल में निकल जाती है और वहां से वो बाहर निकल जाती है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि हमारे जो क्रू मेंबर होते हैं यानी कि रिबेल लोग, वो रिबेल लोग इस हमारी कल्कि की माँ को कैसे भी करके वो शंबाला ले जाएगी। शंबाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोगों को पता है कि भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो सारे दुष्टों का विनाश करेगी, और वो इसी आस में है। तभी यहाँ पर उनसे ले जाते जाते तभी जो यह पूरा का पूरा क्या कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स इसी जो लड़की होती है उनके ऊपर 1 मिलियन यूनिट का इनाम लगा देते हैं, और जो सारे बाउंड्री हंटर होते हैं वो इनके पीछे लग जाते हैं। तभी जो हमारा भैरवा है वो भैरवा भी इसके पीछे चला जाता है और वो सारे बाउंड्री हंटर्स को भी मारता जाता है जो कि उन्हें पॉइंट की जरूरत थी इसलिए, और वो कैसे भी करके उस लड़की पर पहुंचने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर हाँ एंट्री हो जाती है हमारे अश्वत्थामा की, जो जो कैसे भी करके जो सारे लोग वहां पर पहुंच रहे थे उनको मारने लगता है। तभी यहाँ पर जो हमारा भैरवा है वो भैरवा भी पहुंच जाता है आखिर तक वो लड़की तक, लेकिन पीछे से आ जाते हैं हमारे अश्वत्थामा और वो कैसे भी करके इन दोनों की फाइट होती है। लेकिन हमारा जो भैरवा है वो बहुत ट्राई करता है अश्वत्थामा को हराने के लिए, लेकिन वो हरा ही नहीं पाता। और अश्वत्थामा इतने पावरफुल होते हैं, वो उनकी हाइट होती है वो तकरीबन 8 फीट होती है। और तभी यहाँ पर हमें इनका पावर दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो फाइनली शंबाला पहुंच जाते हैं, और जो वहां के लोग होते हैं वो लोग को पता चल जाता है कि यही वो माँ है जो भगवान को जन्म देंगी। और यहाँ से हमें एक नई ही दुनिया दिखाई जाती है जो कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो खराब काम नहीं करते और वो अच्छी बातें करते हैं, और वो इन्हीं की जो देर है वो देख रहे होते हैं। शंबाला में जैसे ही सुमति पहुंचती है तो वहाँ के लोग होते हैं वो पहले तो अग्री नहीं करते कि ये वही लेडी है, लेकिन जैसे ही वो लड़की वहां पर पहुंचती है तो वहां पर पहली बार बारिश होती है, जो कि वहां के लोगों को याद भी नहीं कि आखिरी बार बारिश यहाँ पर कहीं कैसे हुई थी और कब हुई थी। तो ये जो लोग होते हैं वो मान जाते हैं कि ये अब हमारी देवी ही है और ये लोग इनको देवी की तरह ट्रीट भी करते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि अश्वत्थामा होता है वो उनकी काफी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होता है, वो इनके एक रक्षक होता है। तभी वहां पर जो सुमति होती है वो सुमति अब भी कुछ नहीं समझ पाती कि ये क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि वो हमारा सुप्रीम होता है, वो सुप्रीम को कैसे भी करके वो लड़की चाहिए और वो सारे के सारे यूनिट को दाव पे लगा देते हैं। और तभी वहां पर जो जंग में कुछ लोग भेजे गए थे उनके टॉप लोगों के उसके साथ वो बात करता है और वो कैसे भी करके कहता है कि मुझे तुम वो लड़की ला दोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर हमारे जो
कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स में वो लेके जाओगा तभी ही जो हमारा भैरवा है, जो उनके अंदर का जो ओरिजिनल भैरवा है, वो तभी ही जग जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सुप्रीम का राइट हैंड, जो कि उनकी के पास काफी दिनों से जो अर्जुन का गांडीव धनुष होता है, वो धनुष उनके पास आया होता है, लेकिन पिछली रात से वो काफी एक्टिव हो जाता है। एक्टिव यानी कि जो किसी भी चीज उनको छूने के लिए जाते हो तो उनको भस्म कर देता है, यानी कि वो इंसान हो या फिर रोबोट हो। और ये बात वो कैप्टन को बताता है और कैप्टन ये सुनकर सब लोगों को भेज देता है। तभी यहाँ पर जो हमारा भैरवा है, वो भैरवा भी तैयारी में लग जाता है शंबाला की। और जो शंबाले का इंटरेस्ट होता है वो उनको नहीं पता, लेकिन जो लड़का जो उन्हें बंदी बनाया होता है, वो बंदी बनाया जो लड़का होता है, उनका वो विश्वास कैसे भी करके जीत लेता है और वो उनकी मदद से वो पहुंच जाता है शंबाला। और शंबाला में हमें दिखाई जाता है जो कि वो उनकी मशीन होती है, मशीन काफी मजबूत हो जाती है। अब वो गोरिल्ला का रूप ले लेती है और उनके सामने आ जाते हैं हमारे अश्वत्थामा, और इन दोनों की काफी अच्छी लड़ाई हुई रहती है। तभी यहाँ पर शंबाला के ऊपर आ जाती है एक दूसरी मुसीबत, जो कि हमारा कैप्टन होता है वो पूरी की पूरी फौज लेकर वहां पर चला आता है। और शंबाला के ऊपर एक काफी बेसिकली एक बड़ा सा लेयर भी होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वो जो उनके पास था वो सुप्रीम का एक ऐसा वेपन था जो कि इनकी मदद से वो पूरे की पूरी लेयर है वो एक बार में ही टूट के बिखर जाती है। और वो जो शंबाला के लोग और सुप्रीम के लोग दोनों के बीच में यहाँ पर एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और दोस्तों, ये युद्ध का काफी जो विजुअल है वो ग्राफिक है, उनके ऊपर काफी बारीकी से काम किया गया है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि हमारा कैप्टन है, वो कैप्टन हमारे अश्वत्थामा के ऊपर ऐसा टूल यानी कि गैजेट एक फेंकता है जिनकी मदद से अश्वत्थामा है वो एक बंदी जैसे हो जाते हैं। तभी जो उनके हाथ में जो लकड़ी होती है वो लकड़ी चली जाती है हमारे भैरवा के हाथ में, जो कि भैरवे के अंदर का जो कर्ण है वो कर्ण अब जाग चुका है, जो कि वो महाभारत का कर्ण बन चुका है। और तभी वो देखते ही देखते जो कि वो सुप्रीम की पूरी सेना है उनको अब धूल में बदल चुका है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पैर रखता है तो वापिस वो भैरवा बन जाता है, वो सारी की सारी जो उनकी यादें होती है वो मिट जाती है। और तभी जो भैरवा का जो मकसद होता है, यानी कि उस लड़की को वापिस से कॉम्प्लेक्स में लेके आना और उसे सौंपना, तभी वो कॉम्प्लेक्स में जा पाएगा और वो लेकर वहां से निकल जाता है। वो जहाँ पर जो हमारा अश्वत्थामा होते वो देखते रह जाते और वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी ही यहाँ पर हमें दिखाई जाता है जो कि हमारे सुप्रीम को, और यहाँ पर जो सुप्रीम होता है वो सुप्रीम उस लड़की के अंदर से जो एक सीरम का जो बूंद होता है वो निकलता है, वो पी जाते हैं। उनकी मदद से जो उनके अंदर काफी एक्सट्रीम पावर है वो आ जाती है। वो बूढ़े और कुपोषित के बजाय वो काफी पावरफुल हो जाते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि वो अश्वत्थामा से लड़ने के लिए अब तुम लोग नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, और उस साथ साथ वो जो लड़की है उस लड़की को भी मैं लेके आऊंगा। और यहाँ पर जो गांडीव धनुष होता है जो कोई भी नहीं उठा पा रहा, वो आसानी से उठा पा रहे और वो उनके हाथ में ले पा रहे। अगर दोस्तों आपको यह स्टोरी हमारी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको ऐसे ही कोई भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करते रहिएगा। और दोस्तों, आपको ये मूवी जरूर से थिएटर में जाके देखनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है फ्यूचर और पास्ट का, जो कि हमें इस मूवी में दिखाया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।